उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्म परिवर्तन करवा चुके एक व्यक्ति का शव दफनाने पर शुरू हुआ बवाल और बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने वहां की एक चर्च में आग लगा दी। इसके अलावा एक दूसरी चर्च में भी तोड़फोड़ की गई और उसकी वजह से वहां तनाव बढ़ गया। गुस्साए लोग वहां की एक चर्च में आग लगाते नजर आए। आग लगाने के बाद उनमें कुछ लोग उस चर्च की दीवार को फांद कर वहां से भाग निकले। इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां मौजूद एक लड़के ने उनके हाथ से पानी वाला पाइप ही छीन लिया। इस पर पुलिस वालों से वो भिड़ गया। धक्का मुक्की शुरू हो गई। आखिर में पुलिस ने उस लड़के को धक्का मारकर पीछे हटाया और फिर चर्च में लगी आग को बुझाया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने बड़े तेवड़ा गांव के पास वाले गांव की चर्च को भी निशाना बनाया। बड़ी संख्या में लोग उस चर्च में तोड़फोड़ करने पहुंच गए और उस चर्च पर धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में लोग लाठियां लेकर उस चर्च की तरफ बढ़ते नजर आए। कुछ ही देर में वो लोग उस चर्च के अंदर घुस गए और वहां तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने वहां जमकर लाठियां बरसाई। इसके अलावा कुछ लोग उस चर्च पर पथराव करते भी नजर आए। उन लोगों ने उस चर्च में रखा सारा सामान तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुस्साए लोगों ने पहले बड़े तेवड़ा गांव की चर्च में आग लगाई, फिर पास वाले गांव में मौजूद चर्च में भी तोड़फोड़ करने पहुंच गए और इसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई। पुलिस ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को डंडे मार मार कर वहां से भगाया। पुलिस डंडे लेकर उन लोगों के पीछे पीछे भागती नजर आई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने उस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया और उसके अंदर घुसे लोगों को एक एक कर खदेड़ना शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोग पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ करते रहे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस घटना की वजह से उस इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस की कई टीमों को उस चर्च के आसपास तैनात करना पड़ा और यह सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच ने अपने पिता का शव वहां दफना दिया था। जानकारी के मुताबिक सरपंच के पिता ने कई साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई। इसके बाद सरपंच ने उनका शव अपने गांव में ही दफना दिया। इसे लेकर गांव वाले भड़क गए। वो इस बात पर अड़ गए कि धर्म परिवर्तन करवा चुके व्यक्ति का शव उनके गांव में नहीं दफनाया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने वहां काफी हंगामा भी किया था। गुस्साए लोगों ने उनकी कब्र पर भी तोड़फोड़ कर दी थी। भारी हंगामा देखते हुए पुलिस ने उस शव को वहां से निकाल लिया था, लेकिन इसके बाद भी गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने चर्च में आग लगा दी और वहां तोड़फोड़ कर दी। इधर मध्य प्रदेश के मंडला में जिला अस्पताल के अंदर कर्मचारियों ने मारपीट के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां एक मरीज के परिवार वालों से उनमें एक कर्मचारी की किसी बात को लेकर बहस हो गई और देखते ही देखते उनके बीच झड़प हो गई और जिला अस्पताल के एक वार्ड में उस मरीज के परिवार वाले धक्का मुक्की करते नजर आए। उस कर्मचारी के साथ मौजूद कई दूसरे कर्मचारी भी उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। कुछ देर बाद वो लोग उस कर्मचारी को धक्का देते दिखाई दिए। फिर तो उनमें एक आदमी ने उनका कॉलर पकड़ लिया। इस वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जबकि उसका इलाज जो है चल रहा था। डॉक्टर के द्वारा यही समझाया गया था कि इलाज हो रहा है, आप थोड़ा संयम रखें। और दूसरी चीज, डॉक्टर से अभद्रता तू तकाड़े से बात की गई। राकेश सिंह राजपूत नाम के उस कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उस मरीज के परिवार वालों ने उनसे बदसलूकी की और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बदसलूकी का विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। ऐसे में जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई और मंडला के जिला अस्पताल में मारपीट की इस घटना के खिलाफ उन्होंने काम बंद कर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी वहां कई बार मारपीट की घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उस मरीज के परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। हमें डॉक्टर साहब की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने मारपीट करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपनी सुरक्षा की भी मांग की। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर वहां के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के जुलाई ओकिया नाम के कट्टरपंथी संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग भारतीय उच्चायोग की तरफ जाने वाली सड़क पर उन्होंने मार्च निकाला। हालांकि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बल के जवानों ने उन लोगों को रोक दिया। रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक लड़की पुलिस वालों के साथ बहस करती दिखी। इसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़की को घेर लिया। उसके साथियों को भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी और किसी भी कीमत पर भारतीय उच्चायोग की तरफ बढ़ने पर वो अड़ गए। एक रोज पहले भी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने भारतीय उच्चायोग के घेराव की कोशिश की थी।
लेकिन उस वक्त भी प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया था। खतरे को देखते हुए भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता राशिद प्रधान ने यह ऐलान किया कि अगली बार वो अपने समर्थकों के साथ भारतीय उच्चायोग के अंदर घुस जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजे जाने की मांग की। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इस बात पर बुरी तरह भड़क गए। वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने तो प्रदर्शन के दौरान भारत के 7 सिस्टर राज्यों को यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग करने की धमकी दे दी थी। मतलब यह कि हसनत अब्दुल्ला ने भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को अलग करने की धमकी दी थी। हसनत के इस बयान के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी आंदोलन और तेज हो गए। भारत ने हसनत के बयान और ढाका में उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शनों पर आपत्ति जताई और बांग्लादेश को नसीहत दी। भारत को तोड़ने की धमकी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया और कड़े शब्दों में बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता हसनत अब्दुल्ला को चेतावनी दे दी। ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। भारत सरकार ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर बांग्लादेश सरकार के सामने औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बढ़ते तनाव को देखते हुए ढाका में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर को भी बंद कर दिया गया। पिछले साल शेख हसीना की अवामी लीग सरकार गिरने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। तख्तापलट के बाद से वो भारत में ही शरण लेकर रह रही हैं। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में एक 2 मंजिला इमारत गिरने से दहशत फैल गई। बताया गया कि उस कॉम्प्लेक्स के बगल में दूसरी इमारत बनाने के लिए नींव की खुदाई का काम चल रहा था और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में वो 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। जिसने भी इमारत को गिरते देखा वो सहम गया। ये पूरी तरह से जमींदोज हो गया है कि अचानक ये पूरी घटना हुई है। यहाँ पर एक मेडिकल एजेंसी थी। बताया गया कि हादसे के वक्त इमारत में कोई मौजूद नहीं था। इमारत गिरने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और रेस्क्यू के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची।